सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शिंदे गुट से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट का एमएनएस में विलय हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से फोन पर बात की है। बताया गया है कि दोनों के बीच राज ठाकरे की सेहत को लेकर बात हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के सियासी हालात पर दोनों की बातचीत हुई है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिंदे गुट ने बगावत की। राज ठाकरे भी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते रहते हैं। हाल ही में बजरंग बली के पाठ को आप जरा याद कीजिए। राज ठाकरे भी शिंदे की तरह शिवसेना से निकले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती यह है कि शिंदे गुट का एमएनएस में विलय हो जाए। इस पर हम थोड़ी सी जयप्रकाश से जानकारी ले लेते हैं। जयप्रकाश, ये कयास लगाए जा रहे थे राज ठाकरे की चुप्पी को लेकर कि इस पूरे मैटर में राज ठाकरे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और आज जब सुगबुगाहट हुई तो सीधे शिंदे गुट के विलय की बात। बिल्कुल मीनाक्षी, एक बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, उसके तहत तो शिंदे गुट नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास नंबर्स आ गए हैं, 37 से ज्यादा शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना लगातार जो तकनीकी और लीगल तरीके से जो शिंदे गुट पर प्रहार कर रही है, उसका एक रास्ता यह है कि एमएनएस के जो नेता है राज ठाकरे, उनकी जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वो विधानसभा में भी रजिस्टर्ड है और चुनाव आयोग में भी रजिस्टर्ड है। एक विधायक राज ठाकरे का है महाराष्ट्र में। ऐसे में अगर राज ठाकरे की पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे का गुट विलय कर जाता है तो दो बड़े फायदे होंगे। एक तो ठाकरे सरनेम मिल जाएगा, और दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि राज ठाकरे आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे बाला साहेब ठाकरे जाने जाते थे। और बाला साहेब ठाकरे की हूबहू प्रतिकृति है राज ठाकरे, वैसे ही बोलने का अंदाज, सब कुछ वही। और वो सीधी चुनौती या सीधा टक्कर शिवसेना को दे सकते हैं। इस वजह से यह भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का गुट जो है राज ठाकरे की तरफ आकर्षित हो। आज सुबह ही एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से बात की, उनकी तबीयत का हालचाल पूछा। कल भी राज ठाकरे के दो नेताओं की एकनाथ शिंदे के गुट से बात हुई थी। तो कहा यह जा रहा है कि राज ठाकरे कल डिस्चार्ज हुए थे अस्पताल से, और डिस्चार्ज होने के बाद उनका क्योंकि ऑपरेशन हुआ और वो डिस्चार्ज हुए, तो डिस्चार्ज होने के बाद उनकी तबीयत का हालचाल एकनाथ शिंदे के नेता दीपक केसरकर, एकनाथ शिंदे, लेकिन जेपी इसमें सवाल भी बहुत से हैं कि क्या अगर ऐसा कोई विलय होता है तो फिर जो एमएनएस है उसकी अगुवाई राज ठाकरे ही करेंगे, शिंदे की क्या पोजीशन होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी वक्त के साथ मिलेंगे। शिवसेना के सांसद बगावत से चिंतित शिवसेना के सांसद उद्धव ठाकरे से मिले हैं। सांसदों को 2024 में अब हार की चिंता सता रही है। विधायक बागी रहे तो 2024 का चुनाव हार जाएंगे, इस बात की चिंता सांसदों को सता रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी से इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुंबई में आज शिवसेना की एक रैली भी है। मुंबई के गोवंडी में शिवसेना की जो रैली होने वाली है उसमें शिवसेना के सांसद मौजूद रहेंगे। तो इस बात पर भी नजर आएगी कि कितने सांसद मौजूद रहेंगे, क्योंकि खबरें ये भी थी हुसैन की बहुत से सांसद ऐसे हैं जो नाराज भी हैं, जो परेशान भी है। खबर अभी हमने जो दर्शकों को बताई कि अपनी हार और जीत को लेकर थोड़ा सा शंकित है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि आज की इस रैली में उद्धव ठाकरे खुद शामिल हो सकते हैं। आदित्य ठाकरे तो खैर कई दिनों से ग्राउंड पर एक्टिव हैं, शिवसेना भवन भी गए थे उद्धव ठाकरे खुद भी, तो अब ग्राउंड पर उद्धव ठाकरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले शरद पवार का एक बड़ा बयान आया है। दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना से इनकार किया है। पवार ने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन ही लगना था तो शिंदे गुट के इतने भागम भाग का फायदा क्या? पवार ने शिंदे गुट के नंबर के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनके पास नंबर हैं तो वो मुंबई में आकर इसे साबित क्यों नहीं करते? प्रेसिडेंट उनकी बात किसी ने डिमांड की मुझे मालूम नहीं, मगर जिन लोगों ने सब बगावत की वो लोग चाहते हैं कि यहाँ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बने। प्रेसिडेंट रूल आएगा तो इतनी मेहनत करके उन्होंने लोग इधर से उधर, उधर से उधर लेके गए, इसमें कैसे उनको काम ले जाएगी? और इसलिए मेरा अंदाज है, मुझे ऑथेंटिक मालूम नहीं, प्रेसिडेंट रूल की संभावना लगती नहीं। आए तो फिर चुनाव हो जाएगा। वो नंबर क्लेम करते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास नंबर है। हमें एक ही बात आश्चर्य लगता है कि वे नंबर है तो वहाँ क्यों बैठे? वहाँ मुंबई में आकर वहाँ गवर्नर या कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ जाकर हु कर दो। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।